गांव समाज में कई आई पगड़ी बांध कर चले। हे महारानी, यही ये हमारा मकान है। अच्छा, जिस मकान में आपको लाया है, हाँ, आप मालकिन, ओ मालकिन, आपसे मैं वादा किया था ना कि आपका लड़का के मैं शादी करा दूंगा। मैंने शादी करा दिया और घर में बहू आ रही है। बहू के जो इंतजाम अदाए कीजिए। ठीक है मंत्री जी। तहसील चले आओ, सारी आदमियों हमारा जी बोलिए। होया जुरी भारी महाराज, क्या बात? आप शादी करने गए थे और आपका दरबारी भी शादी करके आया है। अरे अरे तुमको कहाँ से ऑफर मिल गया रे? रे भागो कोनो बात लेल कही है। रौरा जखनी गाड़ी पर बैठी है लड़का लड़की, अच्छा, विदा होइत रही तकनी बेचारी है भूसकारदार हमरा पर से नजर न हटबै। हाँ। फुरछारी कटै हमरा देखता तुमको देखता जी सारा बराती तो चल रहे, हमरा तो डरो लगा। थोड़े देर के बाद में जब हम चले लगले, बेचारी के सनमन लोर गिरे रहे। हम घूम के लिए कला कने थी तो हम तोरा से शादी करम, बियाह करम। तुमसे? हाँ, से तू हमरा बड़ा पसंद था।
की कल गई मालिक हम न मानते रहिए एक मुट्ठी सिंदूर लेकर हमरे मांग में रख दे तब तो उसका औरत तू भी बन गया। लेकिन हमू मांग में से सिंदूर एकरा लेकर कपार पर भोर दे सुनिए ओ साहब भाई, सबसे पहले हमको पत्नी के मुंह देखने से द्वार बाल का पति का देख लो कि मालिक अलग है बारात से जीत का किनो करवा हम जीत गया है कि द्वार पाल का है। ठीक है मालिक। हे एकरा केकरा उहर का देखत है वो छोरा हरिया देखियो घर वाली गोरा की कारिया। के मैया अच्छा देख लो दासीन देखो घरों इसको इधर आओ सही देखो इसको मुंह। बाप रे बाप बाप। रे बाप। आओ ये कहाँ से मिल गया तोरा? ए लंगूर के ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया। मिल गया इसको। हम लंगूर हती हमरा अंगूर के हाथ में मिल गेल खा फोर लेकिन भागो कोनो बात लेल गई 100 में एकड़ दासीन सबसे पहले बहू के मुख देखो। हेलो ए अगर बाबू शंकर पासवान जी हमरा परिवार के मेकअप के सामान के लिए 51 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं हमारे कंपनी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये में हो जाते मेकअप भैया कम जाता तनका कम जाता कम जाता ये में ए दासीन ले लियो ने दे लियो पैसा ले आओ इधर तुम किस लिए उठे? 10 बार दे थी अरे इसने घर वाली हम खोज कर ले ली 10 बार ओ माय गॉड बाप रे बस के मैया के श्री सप्ताह मैया ले हम पढ़त छोड़ और पतरा अब बताओ तो लड़का पतरा और लड़की मंत्री जी मंत्री जी नहीं मैं आपको क्या कही थी? बताओ देखियो हम पतरा ये पतरा ए चलो ये अपने चलो तुम साइड हो जाओ। हाँ चलो भागो इस दरबार में तुम रहने लायक नहीं है। मंत्री जी ये मैं आपको क्या कही थी? आप कहे थे कि कहीं से सुंदर लड़की अच्छे घराने की लड़की पढ़ी लिखी लड़की से आप शादी करा दें। मैं शादी आपने करा क्या दिया। किए? आप मेरे लड़का को गर्दन में ढोल बांध दिए। क्या हुआ है? ये लड़की वे कौन कादा की आंधी है? तब ए, राम 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 मालके आप भी उम्रदार हो गए लेकिन आपको भी समझ नहीं है। बहू जब पहली बार घर में आती है तो शर्म से आंख बंद करके रखती है। तो तू अपने वाला समझ लिया रे। अगर मालकिन विश्वास में फिर दोबारा मुख देखिए। सही बात दासीन चलो ये तो लाखों में एक है। बहुत सुंदरी दरबारी भगवान क्या जो चांद का टुकड़ा आ गया नहीं तो पूरा चांद उतर करके आ जाता। मेरे घर नहीं रहता ना ये बात ठीक इसके लेकर के चलो चलो महल में ले जाओ हाँ गोबर के बीच सजाओ जाओ जाओ जाना कोहबर के बीच से कर लेने जाओ कन्या के कुदुक कुदुक के बनाओ। बेटा चलो चले जाओ तो लोग क्या बातचीत कर रहा है तो लोग चलो मेरा खाली हेलो आगे हमारे इनाम के दौर में अनिल पासवान 51 रुपया पुरस्कार है। मैं उनके सुविधा के लिए आभारी है। लेकिन माँ मैं क्या आपका मनोकामना पूरा हो गया लेकिन मेरा भी दिल का अरमान पूरा कर दीजिए। मैं जो सोच रही थी वो काम मेरा पूरा हो गया। पूरा हो गया ना? बस। सुनो
जुट्ठा कर दिया। इसको देख लो पहले, मुंह देख लो, अरे! मुंह का नक्शा देखो पहले तुम। अरे कोई खाता है मुंह में, अब तू भौर खा लिया रे। ए बेहुदा उसको क्या है? इसका कहने के मतलब जो पतल से निहट जाएगा तो मुंह में से पोछ पोछ निहर जताई बरगुन्ना में निहर जताई तो मुंह में से पोछ पोछ का खवाई ना। इसका मतलब तो बानर का जात है रे। बानर के जात न हती। अरे ऐसा स्वाद के तो आज तक न भोजन बन रही है राज दरबार में, ऐसा स्वाद के बन रही है। पानी दो इसको, नहीं तो मर जाएगा बेटा। रे दिल तोड़ना रे। तो रे बेहुदा कहीं का। ए माँ, हाँ बेटा। ये भागा ना मुझे खाने दिया न खाया, सारा खाना को जुट्ठा करके छोड़ दिया। न खाया ना तुमको खाने दिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? बता खाना नहीं खिलाती हो तुम? खाना खाता है तो ऐसे काय के छुद रही किया वो? ये छुद्दर है, छुछुन्नर है। कहाँ जा रे बेहुदा? इसको हटाओ, सब लिया करो, पहुंचो सब इसको। अरे तुमको खाना खाने का विचार था तो हम खा लेते, उसके बाद तुम खाता। सब खा जाता तो हम मुंह तकते रह जाते। बदतमीज, फिर से खाना बनता तुम नहीं खाता। जो नौकरला फिर बनते रहे दोसर खाना। जन नौकरला खाना दूसरा नहीं बनता। मालिक जितना स्वाद आई बन रही है भोजन, वैसा स्वाद के कहियो न बनल थी न मलचीनी भोजन। ऐसा खाना कभी नहीं खिलाती थी इसको। आज के दिन में मैं छोड़ दी, बहू बनाई। ओ हमारी पत्नी बनाई है। बस समझ जाओ। ऐसा खाना कभी खाया होगा तू? नया भराटी का हमारी पत्नी बनाई है खाए। एक खाना का नाम जानते हो क्या है? डिस्को। डिस्को है। तुमने छील के खा के आए। ऐसा करो, आत्मा भर गया, हटाओ इसको। चलो तुम साइड हो जाओ। लेकिन माँ, बेटा खाना खाने से कोई भी इंसान का आलस होता है। क्या? ये हमारे गए श्रीमान दिलीप पासवान जी भोरहा निवासी, उनको तरफ से 21 रुपया मिला। उस श्रीमान जी को मैं तो बिछा हुआ आराम करूंगा। दरबारी बिछावन कर दो, ये सोएगा। सो जा बेटा। ए माँ, हाँ जब मैं सो रहा हूँ तू अलग कहीं नहीं जाना। मैं तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी। नारायण हो, नारायण हो। गोपी चंद अपना माता श्री से खाना मांग के चैन के नींद आ रहा है। जब इसको दरवाजे पर मैं गया था, इसको माँ मैनावती मुझे गले में हाथ देके अपने दरवाजे पर से मुझे बुलाया था। उस वक्त मैंने अपने बाण में स्वयं खाया था। महारानी, जब तक गोपी चंद का अपना शीश न बनाऊंगा, चेला नहीं बनाऊंगा तो चैन का नींद नहीं सोऊंगा। गोपी चंद सुत गया है। मैं इसे सपन देता हूं। सपन में क्या देखेगा? हाथी हंसार में मर गया है, घोड़ा घोर सार में मर गया है, 14 कोच के पर्जा सब जड़ का भस्म हो गया है। गोपी चंद उठेगा, चिल्लाएगा और अपना माता श्री से इजाजत मांगकर सिंह दीप जंगल में शिकार खेले जाएगा। बाकी बात क्या होगा मैं समझूंगा। गुरु मच्छरनाथ अलग। आगे भारी का जुल्लू बाबा
उम्र नहीं, अभी तुम बच्चा है। हे माता श्री, शिकार खेलने का उम्र नहीं देखा जाता है। जिस राजाओं का शिकार खेलने का तरीका मालूम हो गया, चाहे बच्चा हो चाहे सियान हो, कोई भी शिकार खेल सकता है। नहीं, शिकार खेलने के लिए उम्र होना चाहिए, उसको तरीका होना चाहिए। तुम बच्चा है, तुमको मैं सब तरीका से भरपूर हूँ। तूने ऑर्डर दो, मेरी बात मानेगा नहीं तुम? और तीर कमान दे दो। एक बात सुन लो, माँ की बात बेटा मानता है नहीं? मानता है। मैं तुमको माँ हूँ, मैं समझा रही हूँ, मेरी बात तुम मानेगा नहीं। हे माता श्री, बचपन से तूने तुम्हारी बात में हमने माना, क्या एक तू बेटा के बात नहीं मान सकती हो? क्यों नहीं मानूंगी? जब तुम मानोगी तो तीर कमान दे दो। तुम मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं। तुम बहुत जिद्दी लड़का है। चाहे तुम जो समझो। दरबारी लो। किसी कोई भी लड़का कहीं भी जाता है तो माँ और पिता से आशीर्वाद पाता है। एक छोटा सा कहानी है कि मैं तुम्हें बेटा शिकार खेलने जा रहा है, तुम ऐसा तलाक न दिया जिस तन से तूने मुझे पैदा की है उसी तन लगाकर तलाक दी है। बेटा, इस मैं अपनी तन लगा करके तुमको तलाक नहीं दी। तुम जंगल में जा रहे हैं शिकार खेलने के लिए, किसी पशु और प्राणी अनबोलता चीज हो, बिना कसूर को मारना महापाप होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों के लिए तलाक नहीं था तुम्हें। अगर तुम पर वार करे तब तो मार सकता है, बिना कसूर के किसी को मारना महापाप। वैसा ही होगा। ठीक है, लाओ दरबारी दे दो। लेकिन सुनो बेटा, एक बात मैं तुमको कहना ही भूल गई थी, अगर मैं तुमको ना कहूंगी तुम जानेगा कैसे? और कुछ कहना बचा हुआ हाँ है? बेटा, क्या है? सुनो जो मैं करे। अरे
खेलने का ऑर्डर दे रही है, उत्तराखंड में क्या खूबी है? अरे तो हर होता उत्तराखंड ऐसा राज है, ये तुम्हारा मामा राजा भरथरी वही उत्तराखंड शिकार खेलने गए, आज तक लौट कर नहीं है। उनको 12 साल बीत गया। तुम्हारे पिता तिलचंद सिंह वही उत्तराखंड राज में शिकार खेलने गए, उनको भी 12 साल बीत गया, आज तक लौट कर नहीं आए। वो वापस लौट करके नहीं। लेकिन हे मास्टरी, कैसा उत्तराखंड राज है जो राजा जाते तो वापस लौट कर नहीं आते? कारण अगर मेरी बात तुम नहीं मानते हो, पूर्व पश्चिम दक्षिण शिकार करना, लेकिन उत्तराखंड ने कभी नहीं जाना। लेकिन ठीक है हेमा, आपने कहा है कि अनमोलता चीज के तूने बेटा बंद नहीं करना। बेटा इसी शिकार के चक्कर में मैं अपनी पति के खो चुकी हूँ, मैं अपने भाई के खो चुकी हूँ, मैं तुमको खोना नहीं चाहती। तुम बेटा को नहीं चाहती हो, ठीक है माँ, शिकार खेल